अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के तहत 6 जून को पेश आए बड़े ही बेरहमाना कत्ल की वारदात का मुअम्मा हल कर लिया गया और कातिल को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक 6 जून को अब्दुल शाहरुख का बड़े ही बेरहमाना अंदाज में दिन दहाड़े गला काट कर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस की तहकीकात के दौरान इस कत्ल का एक सीसीटीवी फुटेज दस्तयाब हुआ था, जिसमें पता चला था कि गाड़ी पर सवार होने वाले अफराद ने ही शाहरुख का कत्ल कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कातिल की तलाश भी शुरू कर दी गई थी और लगातार पुलिस की कोशिशों के बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। कातिल का नाम सैयद अनवर है, जिसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। साल 2020 में सैयद अनवर की बड़ी बेटी, जिसका नाम मुस्कान बेगम है, मुस्कान और मकतूल शाहरुख एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसी के चलते ये दोनों घर से फरार भी हो गए थे, जिसके बाद मुलजिम अनवर ने शाहरुख के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया था और इस सिलसिले में शाहरुख को 3 साल की सजा भी हुई थी। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद फिर से शाहरुख मुस्कान के घर के आसपास जाते रहते और मुस्कान से मिलने की कोशिश करते थे। हालांकि मकतूल शाहरुख पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। यही बात कातिल अनवर को खटक रही थी। 2 मई को मुस्कान और शाहरुख ने खुफिया तौर पर छुपकर शादी भी कर ली थी। इसके बाद से ही शाहरुख मुस्कान को घर रवाना करने के लिए भी जोर दे रहे थे। अनवर ने मंसूबाबंद तरीके से शाहरुख का भरोसा जीतने के लिए अपनी बेटी मुस्कान को शाहरुख के घर रवाना भी कर दिया था। फिर अचानक 6 जून को अनवर ने शाहरुख को बहाना बनाकर फोन करते हुए ये कहा कि उनके पास गाड़ी नहीं है, वो अपनी गाड़ी लेकर आए, उन्हें कहीं जाना है। शाहरुख अपनी गाड़ी लेकर अनवर को लेकर जा ही रहे थे कि अचानक तेज धार हथियार से शाहरुख के गले पर अनवर ने वार कर दिया, जिसके नतीजे में गहरे जरबात और काफी खून बहने के सबब शाहरुख ने कुछ ही देर में अपना दम तोड़ दिया। 7 जून को फलकनुमा एसएचओ देवेंद्र, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फलकनुमा मोहम्मद माजिद और साउथ जोन डीसीपी गजराव भोपाल की निगरानी में कातिल अनवर को उनके रिहायशी मुकाम वट्टेपल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। आइए देखते हैं तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले संडे को साउथ जोन एरिया में 2 वाक़यात हुए। इसमें पहला है फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अब्दुल शाहरुख का कत्ल किया गया और उसी दिन आफ्टरनून 12:30 टाइम पे वो गाड़ी पे आ रहा था। पीछे बैठने वाला आदमी उसका गर्दन काट के उसके कत्ल किया। उसका इसमें एक्यूज जो है सैयद अनवर, वो वट्टेपल्ली का रहने वाला, कुछ दिन पहले से ये शाहरुख का और अनवर की लड़की से उसका मोहब्बत हो गया, क्योंकि ये शाहरुख जो है पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए अनवर की फैमिली में उसको शादी करने के लिए इनकार कर दिया गया। लेकिन वो सीक्रेटली जाके उस लड़की जो है मुस्कान 17 इयर्स की है, उनसे निकाह कर ली सीक्रेटली, किसी के बताए बिना। और ये जब इसको पता चला तो अनवर उस शाहरुख को अपने घर पे बुलाया राज़ी करने के लिए। उसके बाद जो ये संडे मॉर्निंग को बुलाया, उसके बाद आफ्टरनून 12:30 टाइम पे दोनों ही गाड़ी से निकल पड़े वहाँ से और रास्ते में एक चाकू निकाल के उसके वही गाड़ी चलाते टाइम पे ही उसकी गर्दन को काट कर वहीं कत्ल किया गया। तो कुछ 50 मीटर आगे जाके वो गिर के मर गया। और दूसरी वाक़यात है दबीरपुरा पीएस लिमिट्स में। इसमें पूरे उसी एरिया के रहने वाले बच्चों के बीच में एक झगड़ा से शुरू हुआ। चंचलगुड़ा एरिया में पूरे 16 से 18-19 साल के बीच में पूरे लड़के सभी दोस्तां हैं और पिछले कुछ दिनों से चंद दिनों से उसमें थोड़ी झगड़ा चल रही थी। इसमें एक अब्दुल्ला नाम के एक लड़के को
ये पूरे लड़के मिलके उसको कुछ गाली दे रहे थे और वो बोल रहे थे तू बच्चा है, तू कुछ कर नहीं सकता बोल के उसको चिढ़ा रहे बहुत दिन से। और इसी बीच में इसी इशू पे उस रात को एक छोटी सी पहले झगड़ा शुरू हो गई और भी अपने आप में उसको एक दूसरे को मारने लग पड़े पूरे बच्चे। इसमें ये जो बच्चा अदनान है उसको एक कमरान बोल के एक लड़का है उसने बहुत ज़ोर से सिर पे मारा और वहीं वो आदमी गिर गया, वो बच्चा गिर गया और बेहोश भी हो गया। उसको तुरंत उस्मानिया हॉस्पिटल ले गया। कल उसकी सर्जरी भी हुई लेकिन आज सुबह इसकी इंतकाल हो गया। और इसमें पूरे 6 लोगों का आइडेंटिफाई किया एक्यूज के रूप में। इसमें 2 जूनाइल से 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 4 में पूरे 18 और 19 इयर्स के बच्चे हैं इसमें। और मैं आज मीडिया के एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ऐसे केसेस में हमारी 2 इम्पोर्टेंट एविडेंस है। एक है सीसीटीवी फुटेज, दूसरी है आई विटनेस। आई विटनेस जो आंखों देखा उसको, उसे कोर्ट में आने से पहले एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया जाता है उससे मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें वो ये मुजरिम को आइडेंटिफाई करना पड़ता उसको। अगर ये जो मुजरिम की आइडेंटिटी बाहर आ गई और बहुत पॉपुलर हो गई तो डिफेंस को ये वाकिफ लेने की उसको एडवांटेज होगी कि ये जो मीडिया में इसको देखा इसीलिए इसको आइडेंटिफाई कर रहा है बोल के प्रोसिक्यूशन केस को वीक कर सकता है और डिफेंस को इससे एडवांटेज हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसा फुटेज आप रेस्पॉन्सिबली इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू। वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ, अभी उसका अल्ट्रेशन भी किया गया और तो सच्चा है वैसा जो 1 o'clock से पहले हुआ, ये लॉकडाउन टाइम से पहले ही हुआ। तो चेकपोस्ट हरी भी थी ना, वही आके वही पुलिस आके उसको हर चेकपोस्ट के बावजूद भी हो रहा हो तो सर नहीं, 1 बजे से पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पब्लिक। तो लॉकडाउन 1 बजे के बाद शॉप बंद होते, 2 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू होता।